नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पुणे में इंजीनियरिंग छात्रा को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक आलोचनात्मक पोस्ट की शेयर किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा को कॉलेज से निष्कासित करने और गिरफ्तार करने पर कड़ी फटकार लगाई। याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने छात्रा की फौरन रिहाई का आदेश दिया। छात्रा ने अपनी याचिका में कॉलेज से अपने निष्कासन को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। छात्रा को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था और वह पुणे के सिंघड़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की छात्रा है, जो सावित्री भाई फूले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध एक निजी कॉलेज है। जस्टिस गौरी गोडसे, अब इनके बारे में सुनिएगा कि ये जो माय लॉर्ड थी, इन्होंने क्या कहा। आज ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में एक नजीर है। जस्टिस गौरी गोडसे की अगुवाई वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ लिखने के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। जस्टिस गौरी ने कहा, और मैं उनको कोट कर रही हूं, ये हो क्या रहा है। फिर वो कहती हैं, ये क्या है, आप एक छात्रा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है। कोई कुछ कहता है तो आप छात्रा का जीवन बर्बाद कर देंगे। आप उसे कैसे निष्कासित कर सकते हैं। क्या आपने उससे स्पष्टीकरण मांगा। छात्रा की वकील फरहाना शाह ने सोमवार को एक जरूरी सुनवाई की अपील की, जिसमें उन्होंने छात्रा की चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं और उसकी आजादी छीन लिए जाने का हवाला दिया। कॉलेज के वकील ने तर्क दिया कि वह पुलिस सुरक्षा में परीक्षा दे सकती है। अदालत ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि वह अपराधी नहीं है। राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जज ने कहा, और इसको ध्यान से सुनिएगा, एक शैक्षणिक संस्थान का मकसद क्या होता है। क्या सिर्फ शैक्षणिक रूप से शिक्षित करना है। आपको स्टूडेंट्स को कुछ बनाना है या अपराधी बनाना है। हम समझते हैं कि आप कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। उसे बाकी 3 पेपर देने दे। अब अदालत ने राज्य सरकार को छात्रा को फौरन रिहा करने का आदेश दिया और कहा, उसे परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता, उसे पुलिस के साथ परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जा सकता। अदालत ने मामले को एक आपराधिक याचिका में बदलने या एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। अब 7 मई को छात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चल रही शत्रुता में भारत सरकार की आलोचना करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट किया था और उसने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि उसने पोस्ट के 2 घंटे के भीतर ही पोस्ट को हटा भी दिया था। इसके बावजूद उसको टारगेट किया गया। छात्रा ने दावा किया सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज के संदेशों की बाढ़ आ गई। छात्रा को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरा मामला है, लेकिन जिस तरह से आज अदालत ने टिप्पणी दी है छात्रा के केस में, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये क्या सामाजिक संकेत देता है। हाईकोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील के राय साहब जुड़ रहे हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जस्टिस गौरी गोडसे ने जो आज ऑब्जर्वेशन दिए इस छात्रा के केस में, और जो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी जिसकी रिहाई का आदेश दिया, ये आज अपने आप में क्या बताता है और किसके मुंह पर ये एक भयानक तमाचा है। जस्टिस गौरी गोडसे को सलाम और हाई कोर्ट को सलाम, जिन्होंने कि एक व्यक्ति के अपनी बात कहने की स्वतंत्रता को, जो मौलिक अधिकार का अंग है, उसकी रक्षा करने में इतना त्वरित और इतना मजबूत कदम उठाया। आज ऐसा लग रहा है कि जस्टिस गौरी गोडसे ने उस छात्रा को नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने गौरी लंकेश को बचा दिया, जो सच बोलने के लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी थी। और शायद यह पुणे की धरती है जहां पर बहुत सारे ऐसे तर्कशास्त्रियों की हत्या हुई है। वहां पे एक लड़की ने इतनी हिम्मत किया कि हमारे मूलाधिकार जो होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 2 अधिकार सबसे बहुमूल्य हैं, एक बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा जीने की स्वतंत्रता और सम्मान सहित जीने की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में है। और जिस समाज में बोलने की स्वतंत्रता न हो, मैं तो इस बात का कायल हूं कि अगर कोई देश, कोई उसका शासक वर्ग
जनता युद्ध नहीं करती है, सरकार युद्ध की घोषणा करती है। अगर मुझे लग रहा है कि यह लड़ाई इस देश के विकास में घातक है तो मैं युद्ध का विरोध कर सकता हूं। मैं मांग कर सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या इस देश के प्रधानमंत्री, यह युद्ध इस देश के लिए हितकर नहीं है। ये मेरा अधिकार है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझको अधिकार दिया है। और दुनिया में बहुत सारे युद्ध विरोधी बनते, चाहे वियतनाम की लड़ाई हो, चाहे अफगानिस्तान की लड़ाई हो, चाहे वो दुनिया के और भी देशों में इस तरह की लड़ाई हो, चाहे वो फिलिस्तीन में गजा में जो हो रहा है। ये इस लड़की ने उस अधिकार का प्रयोग किया, छात्रा ने, जो अधिकार हमको संविधान ने दिया। और यह संविधान पे चलने वाली सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही पे चलने वाली सरकार है, जो हिंदुत्ववादी दर्शन से चलती है, जिसमें किसी भी छात्र छात्रा को, किसी भी बेरोजगार, किसी भी किसान मजदूर को उसके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते। और ये पहली घटना नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आयशा का प्रेसिडेंट मनीष कुमार, उसने युद्ध को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। अभी मोहम्मद अली महमूदाबाद, जो प्रोफेसर है, सम्मानित व्यक्ति है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बेशर्म लोग उसको नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं जिसने कि कर्नल, जो हमारी भारतीय सेना की वो बहादुर लड़की थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको आतंकी की बहन बताया। ये बेईमान सरकार उनको नहीं गिरफ्तार कर रही है जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की लड़की का फोटो लगाकर ट्रोल कर रहे हैं। ये लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सरकार एक अजीब तरह के, अब मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी शहर शहर जाकर रोड शो कर रहे हैं, युद्ध का माहौल बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि चैन की रोटी खाओ, नहीं तो खाने के लिए गोली तो है मेरे पास। ये किस बात का सीज फायर भाई इस देश में? आप युद्धोन्माद भड़का रहे हैं। आप 36 देशों में लोगों को भेजे हैं, कोई उनको कवरेज नहीं दे रहा, विदेशी लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, विदेशी दुनिया के किसी अखबार में इनका नहीं छप रहा है। हमने भी देखा, वाशिंगटन पोस्ट देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स देखा, गार्जियन देखा, ला मोड देखा, कहीं भी नहीं। केवल एएनआई से कवरेज हो रहा है और इंडियन डायस्पोरा के लोग सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 28 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए, तो पूरा देश आपके साथ था, लेकिन आपने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया? आपके कितने वहां पर सुरक्षा कर्मी थे? आपका इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या था? वो 4 लोग जो मार के चले गए, जहां मारे वहां से पाकिस्तान का सरहद 150 किलोमीटर है, वो 4 लोग किस धरती में समा गए कि इस देश की सारी इंटेलिजेंस उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा? ये पूरी की पूरी एक अजीब त्रासदी है जो भारत सरकार, ये मोदी सरकार ने इस देश को जितना अपमानित किया है, जितना उसकी हैसियत कम कर दी, और कोई सच बोलना चाह रहे तो उस पर एफआईआर कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं। एक लड़की बताइए, 17 साल की लड़की है, इंजीनियरिंग की छात्रा है, और वो कह रही है कि मैंने जो पोस्ट लिखा था उस पोस्ट को मैंने 2 घंटे बाद हटा लिया। उसने क्या जुर्म किया? उसको परीक्षा दे रही है, परीक्षा से आप उसको वंचित कर रहे हैं। और बेशर्म सरकारी वकील कह रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में उसकी परीक्षा होगी। क्या वो गैंगस्टर है? क्या वो माफिया है? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त है? क्या उसने हत्या किया है? कौन सा उसने अपराध किया? उसने सच बोलने का अपराध किया। और जिस समाज में सच बोलना अपराध हो जाता है, वो समाज लोकतंत्र के बुनियाद पर नहीं चलता, वो समाज तानाशाही के बुनियाद पर चलता है। और इस देश का सबसे बड़ा डिक्टेटर, सबसे बड़ा तानाशाह इस देश का प्रधानमंत्री है, जो खुद तो कुछ भी बोलेगा, जो बोल देगा 62 लाख का गर्लफ्रेंड, जो बोल देगा जर्सी गाय, जो बोल देगा कांग्रेस की विधवा, जो बोल देगा दीदी ओ दीदी। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको एमएसपी चाहिए, हम इस युद्ध के विरोधी हैं, हम सीज फायर के तुम्हारे नाटक को स्वीकार करने वाले नहीं, तुम ट्रंप के धमकी में, ट्रंप के धमकाने पर तुमने पूरे भारत के सेना का मनोबल गिरा दिया, तुम अपने सैनिकों के सम्मान को रक्षा नहीं कर सकते। आप गए, विदेश से आए, कहाँ भागे हुए आए, एयरपोर्ट पे मीटिंग किए, ऐसे लग रहा है जैसे 9/11 हो रहा है, जैसे जॉर्ज बुश मीटिंग कर रहे हैं। और गए कहाँ? बिहार के मधुबनी में वोट मांगने के लिए चले गए।
और नीतीश बाबू के साथ चुहलबाजी कर रहे हैं। आप वहां से कहाँ गए? बंबई में सिनेमा के हीरो हीरोइनों के साथ आप सेल्फियां ले रहे हैं और टिकटॉक कर रहे हैं। तो आपके अंदर कौन कौन सी राष्ट्रभक्ति है? और आप अपने कानून का ध्वज किसको दिखा रहे? एक बेगुनाह और एक शरीफ लड़की को, जो पुणे के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, जिसका परीक्षा होने वाला। ये इस देश में लोग इमरजेंसी की लोग बड़ी आलोचना करते हैं। इमरजेंसी कुछ भी नहीं है इनके सामने। इन्होंने आज 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 पूरा का पूरा देश एक अजीब तरह के दमन का शिकार है कि आप या तो इनके पक्ष में खड़ा हुई या अपने को राष्ट्र विरोधी करिए। एक सवाल आप इस सरकार से उठा दीजिए। आप सरकारी मुखबिर कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि किसके कहने पर आपने सीज फायर किया? क्या सेना अध्यक्षों से राय लिया? क्या आपने विपक्ष की मीटिंग बुलाई? क्या आप संयुक्त विपक्ष की मीटिंगों में में आए? क्या आप किसी शहीद के घर गए? क्या आप पहलगाम के उस जगह गए? क्या आप पुंछ में जी गोलीबारी से 24 लोग मारे गए उनके यहाँ गए? क्या आपने किसी से बात किया? और आज तो इतना मैंने शर्मनाक दृश्य देखा कि केरल के किसी गुजरात के शहर में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को वहां के कलेक्टर ने मजबूर किया कि चलिए प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं और आपको उनके ऊपर पुष्प वर्षा करनी है। एक बहादुर लड़की जिसने परखच्चे उड़ा दिया पाकिस्तान के, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन खड़े होकर माननीय मोदी जी के काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्या दुनिया में ऐसा कहीं हुआ? क्या कभी आपने सोचा कि सेना के ऐसे स्वाभिमानी अफसरों के बीवियों और बच्चों को, माता और बहनों को कहा जाए कि अपने राजनेता को माला पहनाइए, पुष्प वर्षा करिए और खुले में खड़े होकर? लेकिन जिस अभी पटना तरीके जा रहे का हैं। राय साहब, लेकिन अगर जिस तरीके का आज मिसाल ये जो हाईकोर्ट ने दिया है, इस पर क्या कहेंगे सर? आज अगर इस तरीके की चीजें कि भाई हाईकोर्ट सरकार की आलोचना, आज हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने किस तरीके की नजीर हाईकोर्ट पेश की? हाईकोर्ट पहरेदार है, हाईकोर्ट चौकीदार है संवैधानिक अधिकारों की, मानवीय अधिकारों की, मूल अधिकारों की। हाईकोर्ट ने सरकार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया, मध्य, और ये सरकार है कौन? इस सरकार को तो चंद्रचूड़ जी का एहसान होना चाहिए कि एक, मतलब ये इस सरकार के पहले जो सरकार थी उसी के क्रम में ये बनी है कि चंद्रचूड़ जी ये बताते हुए भी कि ये फर्जी सरकार है, उसको चलने दिया और चंद्रचूड़ जी के आशीर्वाद से वो सरकार चली। ये गैर संवैधानिक सरकार है जिसमें दल बदल करके, जो कि मोदी जी का मोडस ऑपरेंडी है। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने एनसीपी को तोड़ा, उन्होंने बाकी लोगों को तोड़ा। 70,000 करोड़ का जो अपराधी था, जिसको मोदी जी ने 2 दिन बाद कहा ये जेल में चक्की पीसेगा क्योंकि मोदी क्या ये कह रहा है, मोदी की बात है, वो 70,000 करोड़ का अपराधी 2 दिन के अंदर भाजपा ज्वाइन किया और इस समय डिप्टी सीएम है। और इस तरह के 23 लोग हैं पूरे देश में जो विपक्ष में थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उसमें 21 लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। उसमें महंत विश्वकर्मा है जो असम का मुख्यमंत्री है, उसमें ममता बनर्जी का जो प्रतिद्वंदी है, बंगाल का नेता भाजपा का, वो, ऐसे 21 लोग हैं जो इस लॉन्ड्री में धुल के आ गए और सरकार और सत्ता के बड़े बड़े पदों पे हैं। वो तो ठीक हाई है, कोर्ट लेकिन न हो और सुप्रीम कोर्ट। आज जस्टिस गौरी के बारे में क्या कहा जाए? जस्टिस गौरी गोडसे ने तो आज वो सामर्थ, वो साहस दिखाया है जो कि कई कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं दिखा पाते। आज जस्टिस गौरी के बारे में क्या कहा जाए? जस्टिस गौरी गोडसे के बारे में? सुप्रीम कोर्ट के जज को तो जस्टिस गौरी ने एक सीख दिया। सुप्रीम कोर्ट का जज यूनिवर्सिटी के ऐसे प्रोफेसर्स को, जिसके समर्थन में सारे यूनिवर्सिटी खड़ी है, सारे टीचर स्टूडेंट खड़े हैं, उनको कहना है कि इनका जो है ये अपना पोस्ट जो इनको रखवा लीजिए, ये कोई पोस्ट नहीं लिखेंगे। ये सुरकान, जस्टिस सुरकान ने ये इतने शर्तें डाल दी जैसे किसी अपराधी को कोई सलाह दे रहे हैं। पूरा देश, सारी मीडिया, सारे बुद्धिजीवी, जेएनयू, दिल्ली, इलाहाबाद, सारे यूनिवर्सिटी के अध्यापक संघों के अध्यक्ष ने इनका साथ दिया। दिल्ली के प्रेस क्लब में इनके समर्थन में मीटिंगें हुई।
छात्र नहीं, और लेकिन अध्यापक राजपथ। आज जस्टिस सूर्यकांत को एक तरीके से जस्टिस गौरी गोडसे ने क्या मैसेज दे आईना दिया? दिखा दिया, आईना दिखा दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने ये जिस तरह जो कंडीशनल बेल दी, वो बेल, वो जमानत नहीं, मैं कहता हूँ जमानत नहीं, वो जलालत है। वो एक सम्मानित प्रोफेसर को का उन्होंने सिर नीचा कर दिया। और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो बॉम्बे की माननीय न्यायमूर्ति महोदया हैं, इन्होंने संविधान के एक एक शब्दों के सम्मान की रक्षा की है और सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। जिस तरह सरकारी वकील कह रहा था कि परीक्षा तो वो पुलिस के अभिरक्षा में दे सकती है, जैसे कि उसने कोई डकैती किया, जो हत्या किया, जैसे उसने कोई सरकारी खजाना लूटा हो। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा जो अपना विचार नहीं दे, ये कौन सा देश है हिंदुस्तान जहां पर कार्टूनिस्ट जो है नेहरू जी की आलोचना करते थे नहीं, और अब नेहरू आपको जी क्या उनको। लग रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है या बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, अब गौरी गोडसे के पीछे पड़ जाएगी? और क्या पता, हो सकता है उसकी उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाए इसी बात को लेके कि भाई आपने तो छात्रा को छोड़ दिया इस तरीके की पोस्ट करने के बाद। इसकी संभावना से एकदम नहीं इनकार किया जा सकता है। ये जजों को इस तरह से परेशान भी करते हैं। ये जजों के खिलाफ जब जो जो पार्टी और जो उसके ट्रोलर्स जो 10 रुपए की मेहनताना और मजदूरी पे काम करते हैं, इस देश के सेना के वीर सैनिकों को पर ट्रोलिंग कर सकते हैं। इस देश के जो हमारे जो लोग हैं, हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी से लेकर और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के बिटिया पर कर सकते हैं, वो ऑनरेबल जस्टिस के करेंगे और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये निर्लज्ज लोग हैं, इनको इस बात का पैसा दिया जाता है। इतने ये वो पार्टी है जिनका अभी दुनिया देख रही कि एनएचआई पर इनके सांसद ने किस तरह से नग्न हरकत किया है। ये वो पार्टी है जिसमें बलिया के का एक मंत्री एक पुराना नेता जो है, एक कैबरे डांसर के साथ को गोद में बैठा के क्या गंदगी फैलाया। ये वो पार्टी है जिनके वीडियो रिलीज हो रहे हैं तमाम राघव जिससे लेकर तमाम लोग, और ये नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमको नियम बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा तो देश एक तानाशाही के दौर से गुजर रहा है और इसके लिए जरूरी है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेज इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस लड़की को सलाम है जिसने कि उस ये जो अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कौन सी ख्याति मिली है, जब भारत को आपने बिना किसी देश की भावना को समझे सीज फायर कर दिया। आप 4 दिन की लड़ाई में आप बता रहे, दो पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ को फोन किया, क्या सेनाध्यक्षों की सहमत थी? क्या कैबिनेट ने इस पर विचार किया? क्या सीज फायर का कोई एग्रीमेंट है? ताशकंद समझौता हुआ उसका एग्रीमेंट है, शिमला समझौता हुआ उसका एग्रीमेंट है, युद्ध से जुड़े हुए जितने भी समझौते होते, भारत, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया, 1 लाख सैनिकों को रखा, उनको वापस किया, उसका एग्रीमेंट है। मोदी जी बताएं कि ट्रम्प जी ने कहा कि हमने कुछ लिखवा के आपको दिया है कि यह एक्ट ऑफ वार आप जो कह रहे हैं कि क्या हाँ, कोई आतंकी हमला नहीं होगा, उसके बाद भी लगातार भाई आतंकियों साहब, से मुठभेड़ चल रही है। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि अब बस अंत में मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मैं चाहती हूँ कि जस्टिस गौरी के आचरण, उनके कॉन्डक्ट और उनका जो ये फैसला है उस पर कुछ शब्द कहें, तो उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को खत्म देखिए, करूंगी। के बारे में बात करनी जस्टिस गौरी कोर्ट से उस माननीय न्यायमूर्तियों के कतार में बैठने का हकदार हो गई है जिसकी शुरुआत इलाहाबाद में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने किया था, और जिसको सुप्रीम कोर्ट के और जज जैसे जस्टिस गवई जिस तरह का आदेश कर रहे हैं, जिस तरह की विचार व्यक्त कर रहे हैं, जैसे और भी देश में विभिन्न स्थानों पर वो लोग हैं जो नागरिक स्वतंत्रता के सवाल को, सिविल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के सवाल को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विद्वत समाज, बौद्धिक समाज और इस देश का नागरिक जस्टिस गौरी गोडसे ने जो किया है उसके साथ खड़े हों और उनके पक्ष में अपनी बात कहें, ताकि कोई भी इस तरह का राष्ट्र विरोधी, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी और हिंसक लोग, जिन्होंने अलीगढ़ में जिस तरह से 4 मुसलमानों को गो रक्षा और गो हत्या के नाम पर
बर्बरता पूर्वक मारा है और अमानवीय हरकत किया है, इस तरह के लोगों को का मनोबल न बढ़ने पाए इसमें। और मैं चाहता हूं कि वो न सिर्फ उस लड़की को परीक्षा देने की छूट मिले, बल्कि बाकी पढ़ाई उसको करने के लिए उसको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाए। बिल्कुल, आज जस्टिस गौरी गोडसे का जो ये फैसला है, इसको देखकर वाकई में जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अब अगले होने वाले सीजेआई हैं, आज उनको भी शायद कुछ सीख मिलेगी और हो सकता है कि वो उन्होंने जो आईना दिखाया है उससे वो भी कुछ सीखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।